उसके द्वार पर कोई फूल लेने आवे तो कोई ग्राहक उससे भाव पूछे ना, वो खुद ग्राहक से पूछता था, ये बताओ कितने पैसे लेकर के आए हो। ग्राहक कह दे कि हमारे पास 2 आना है, बोले ठीक है फूल मिल जाएगा, चाहे जितना हो, कम से कम हो तब भी फूल मिल जाएगा। लेकिन फिर वो अपनी शर्त बताता, क्या शर्त? बोले पहले ये बताओ ये फूल किस लिए ले जाओगे, ये बताना पड़ेगा। खरीदने वाला व्यक्ति कह दे कि ये फूल मैं ले जाऊंगा, अपनी प्रियतमा के केश में लगाऊंगा, अपनी प्रियतमा के गले में हार पहनाऊंगा, अमुक कार्य के लिए ले जाऊंगा, तो सुदामा नाम का मालिक मना कर देता, बोले चले जाओ दूसरी दुकान देख लेना, मेरे यहां फूल नहीं मिलेंगे। अगर व्यक्ति कह दे मैं भगवान की पूजा के लिए ले जा रहा हूं, ठाकुर के श्रृंगार के लिए ले जा रहा हूं, तो प्रसन्न हो जाता और जो भी वो दे दे उतना लेकर के वो फूल दे देता, केवल भगवान के लिए फूल का व्यापार करता। यही उसकी भक्ति थी। आप जीवन में जो भी व्यापार करते हो, वह व्यापार अगर केवल भगवान के लिए हो तो वह व्यापार ही भक्ति बन जाती है, अलग से कोई भक्ति नहीं। फूल बेचना उसका व्यापार और वही उसकी भक्ति थी। उसके द्वार पर भगवान पहुंचे। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। उस मालाकार, उसका नाम था सुदामा, उस माली का नाम था सुदामा। कृष्णावतार में भगवान के 3 भक्त हैं सुदामा। एक वृंदावन में सुदामा है जिनका नाम श्रीदामा भी है, वही सुदामा। और फिर मथुरा का ये भक्त सुदामा जो फूल बेचता, और एक सुदामा द्वारिका में जो उनका तो आप जानते ही हैं परिचय, ब्राह्मण देवता। सुदामा माली के द्वार पर भगवान पहुंचे। सुदामा माली ने भगवान को माला पहनाई, सखाओं को माला पहनाई, बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान वहां से आगे चले तो सैरंध्री कुब्जा कंस की दासी कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही, रास्ते में मिल गई। भगवान ने रोका। भगवान ने कहा सखी ये चंदन कहां ले जा रही हो, किसके लिए ले जा रही? सैरंध्री ने कहा कि ये चंदन तो आपके लिए ही है। भगवान ने कहा ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने कहा ये चंदन मैं आपको दे दूंगी। कंस की दासी थी, उसे कुबड़ निकला हुआ था पीठ में। देखो रामावतार में भी एक कुबड़ी थी, लेकिन वो कुबड़ी राम जी से प्रेम नहीं करती थी, राम जी को वन में भेज दिया। और कृष्णावतार में भी ये कुबड़ी है, इसका भी नाम कुब्जा है, ये मथुरा की, लेकिन ये भगवान की परम भक्ता है। कुब्जा ने कहा ये चंदन मैं आपको दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। भगवान ने कहा क्या शर्त है? कुब्जा ने कहा इस चंदन के सहित चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो तो मैं चंदन आपको दे दूं। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक है। कृष्णावतार में भगवान बड़े उदार हैं इस मामले में, रामावतार में इतने उदार भगवान नहीं। रामावतार में तो बेचारी शूर्पणखा आई, बड़े भाव से आई। तोसम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा बेचारी, लेकिन भगवान ने उसका नाक कान कटवा लिया लक्ष्मण जी से। परिणाम बड़ा भयानक हुआ, सीता हरण हुआ, युद्ध हुआ। इसलिए भगवान भी सावधान हो गए। इस अवतार में तो एक आई हुई नारी का हमने तिरस्कार कर दिया, उसका परिणाम ठीक नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण अवतार में किसी नारी का मैं तिरस्कार नहीं करूंगा, चाहे जितनी आ जाए। इसलिए कृष्ण अवतार में ठाकुर किसी का तिरस्कार नहीं करते, चाहे कुब्जा आ जाए, लंगड़ी आवे, लूली आवे, कैसी भी हो आ जाओ। वो कुब्जा उसे कुबड़ निकला हुआ था, उसने चंदन भेंट किया। भगवान ने देखा इसने मुझे चंदन दिया है तो मैं भी इसको सुंदरी बना दूं। और वहीं सड़क पर, राजमार्ग पर ही कुब्जा के दोनों पैर के पंजे पर भगवान ने अपने दोनों पैर के पंजे को रखा। लोग देख रहे हैं, सखा अगल बगल खड़े हैं, कन्हैया की लीला देख रहे हैं। कुब्जा के दोनों पैर के पंजे पर भगवान ने अपने दोनों पैर के पंजों को रखा। अब किसी के दोनों पैर के पंजे पर कोई अपना दोनों पैर का पंजा रखे तो दोनों की नजदीकी कितनी होगी। कुब्जा की नाक के सामने ठाकुर की नाक, कुब्जा की आंखों के सामने ठाकुर की आंख। इस दृश्य को देखकर लोग आह्लादित हो रहे थे, ये भक्त भगवान की कैसी लीला। कुब्जा के दोनों पैर के पंजों पर ठाकुर ने अपने दोनों चरण को रखा और दाहिना हाथ को, बायां हाथ कुब्जा की पीठ पर लगाया जो कुबड़ निकला था, इसे घुमाकर।
और दाहिने हाथ की 2 उंगली को कुब्जा की ठुड्डी पर यहां नीचे लगाया, दोनों पैर को पंजे से दबा करके कुबड़ पर हाथ लगाकर और दाढ़ी पर नीचे ठुड्डी पर 2 उंगली लगाकर एक झटका दिया ठाकुर ने, खट के ऐसा झटका दिया कि 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई महाराज, उसका कुबड़ दूर हो गया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, तो देखो भगवान कहते अपने दर्शन का फल प्रदान किया, भगवान सीधा कर दिया। ये कन्हैया है, ये बड़े बड़े टेढ़े को सीधा कर देते महाराज। कुब्जा परम सुंदरी हो गई और वहीं पर कुब्जा नाचने लगी, मगन हो गई। भगवान श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ करके खींचने लगी, श्याम सुंदर चलो मेरे घर, मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी, चरण धोऊंगी, पूजा करूंगी। कुब्जा ने भगवान के पीतांबर के कोने को पकड़ करके जब खींचा बड़े भाव से, और कुब्जा ने बड़े प्यार भरे दृष्टि से गोविंद को देखा। इस लीला को वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार किया और वेद व्यास जी ने भगवान का एक नाम रख दिया। क्या नाम? बोले कुब्जा कृष्टांबरधरः, ये भगवान गोविंद का एक नाम पड़ गया। कुब्जा ने भगवान के पीतांबर को खींचा, ऐसे गोविंद कृष्ण, ये कृष्ण का एक विशेष नाम है। भगवान ने कुब्जा के कान में धीरे से कहा, सखी अभी तू अपने घर चली जा, बाद में मैं तेरे घर आऊंगा और तब तुझसे मिलूंगा, अभी तो सखा मेरे साथ हैं, भैया साथ हैं, बाद में मैं तेरे यहां आऊंगा। ये कह करके भगवान ने कुब्जा को विदा कर दिया। कुब्जा मनोरथ लेकर के अपने घर चली गई। इसके बाद भगवान वहां पहुंच गए जहां पर शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, कंस उस धनुष की पूजा करता। भगवान पहुंचे और जाकर के उस धनुष को उठा लिया। सेवकों ने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? तब तक भगवान ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया। जब धनुष टूट गया, सिपाही सैनिक दौड़े मारने के लिए। उस धनुष के एक टुकड़े से बलराम जी और एक टुकड़े से कृष्ण भगवान युद्ध करने लगे और कितने सैनिकों को मार करके मृत्यु के घाट उतार दिए। धनुष को वहीं रख दिया, टूटे हुए धनुष को। कृष्ण बलराम चले आए, कंस को पता चल गया, धनुष टूट गया। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। कंस की गजशाला में एक हाथी था जिसका नाम था कुबलयापीड। 10,000 हाथी का बल था उसके। कंस के ससुर ने, जरासंध ने दहेज में वो हाथी दिया था। बड़ा पराक्रमी गजराज था। कंस ने कहा, इस गजराज को पूरी रात मदिरा पिलाओ और मदिरा पिलाने के बाद इसे महल के द्वार पर खड़ा कर दो। कृष्ण बलराम जब आएंगे तो ये हाथी उनको कुचल करके मार डालेगा। पूरी रात उस गजराज को मदिरा पिलाई गई और महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। दूसरे दिन प्रातः काल कृष्ण बलराम अपने सखाओं के सहित, नंद बाबा के सहित कंस के दरबार में उत्सव देखने के लिए जब आए तो द्वार पर हाथी झूम रहा था। भगवान ने कहा, इस हाथी को हटाओ। महावत ने कहा, यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा, अगर यह हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। महावत नहीं माना और उसने हाथी को इशारा कर दिया। हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान भागे, थोड़ी दूर भाग करके गए और जमीन पर लेट गए। हाथी ने अपने दांत से प्रहार करने की कोशिश की, तब तक भगवान सरक करके आगे निकल गए और जब तक वो हाथी अपने आगे के दोनों पैरों को सीधा करे खड़ा हो पूरा, तब तक भगवान उस हाथी के पीछे आ गए और उसकी पूंछ को पकड़ा और खींचने लगे। पूंछ को पकड़ करके भगवान जब खींचने लगे, पुच्छे प्रगृह्याति बलम धनुषम 25। 100 हाथ पीछे तक भगवान उस हाथी को घसीटते लेकर के चले गए। वो चिघाड़ रहा था। फिर पूंछ छोड़ करके भगवान भाग करके आगे आए, उसकी सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक दिया और उसके दोनों दांत भगवान ने उखाड़ लिए एक ही बार में। और उसी दांत को घुमाकर जो नुकीला हिस्सा था हाथी के पेट में धंसा दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीड को खेल खेल में भगवान ने मार दिया और एक दांत बलराम जी को दे दिया। एक दांत स्वयं भगवान ने ले लिया और कंधे पर ऐसे रख लिया।
उस दांत से खून टप टप चू रहा था, अभी ताजा ताजा दांत उखाड़ा गया। कंधे पर रख करके कृष्ण बलराम जब कंस की रंगशाला में प्रवेश करने लगे, कंस ने कृष्ण बलराम को जब देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। सभा में जितने लोग थे, जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा दर्शन हुआ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन वैसी। ये पंक्ति का भाव यहां पर भागवत में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि मल्लानाम असनिर्णडाम नरवरो, बड़े बड़े पहलवानों को लगा कि वज्र के समान कोई पुरुष आ रहा है, मनुष्यों को लगा कि पुरुषोत्तम आ रहे हैं, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को लगा साक्षात भगवान कामदेव आ रहे हैं, गोपानाम स्वजनों, जो गोप जाति के हैं उनको लग रहा था हमारे बिरादरी के हैं, हमारे जाति हैं, हमारे अपने। क्षितिभुजाम शास्ता, जो छोटे मोटे राजा थे उनको लग रहा था संपूर्ण धरती पर शासन करने वाला पुरुष आ रहा। स्वपित्रो शिशु, और नंद बाबा को लग रहा था, वसुदेव जी को लग रहा था ये तो मेरे बेटा है। और कंस को बोले मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, कंस को लग रहा था मेरी मृत्यु आ रही। जिसकी जैसी भावना थी वैसा दर्शन हुआ। भगवान जब रंगशाला में पहुंचे तो कंस तो भीतर से भयभीत था, लेकिन नेतागिरी वाला भाषण जो होता है ना, कहना कुछ करना कुछ, यही नेता परस्ती। कंस भी राजा था, खड़ा हुआ मंच पर बोलने लगा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में है, ये मेरे लिए गौरव का विषय। झूठी प्रशंसा करने लगा। कंस ने कहा तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आज तुम्हारी वीरता हमारी प्रजा देखेगी और वीरता देख करके लोग प्रसन्न होंगे। ये मेरी मल्लशाला में बड़े बड़े पहलवान हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो। और पहले से सब योजना बनी थी। कंस ने इशारा किया, दो बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में कूद गए, एक का नाम चाणूर, एक का नाम मुष्टिक। दोनों ने कृष्ण बलराम को ललकारा, आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान भी कूद पड़े अखाड़े में। भगवान ने चाणूर से हाथ मिलाया, बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया, और थोड़ी ही देर में चाणूर और मुष्टिक को उठा करके पटका और मार डाला। दोनों मर गए। फिर दो पहलवान आए, सल और तोशल। इन दोनों को दोनों भाइयों ने मिलकर के मार डाला। इस प्रकार जब ये बड़े बड़े वीर मारे गए, कंस के देखते देखते आंखों के सामने इतने बड़े बड़े वीर जब मारे गए तो कंस तो पागल हो गए, चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु। कंस ने कहा, निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्, ये वसुदेव के दोनों पुत्र जो हैं ये बड़े दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, इन्हें बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम, जिन गोपों ने, नंदादि गोपों ने इनको आश्रय दिया है, इनको भी बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम, इन गोपों का धन हरण कर लो, इनकी संपत्ति छीन लो। नंदम बन्नीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, क्योंकि इसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया। ये मेरा पिता, अपने बाप को भी गाली देने लगा कंस, ये मेरा पिता उग्रसेन, या भी मेरे शत्रुओं से मिला हुआ है। अब तो महाराज कंस ने जब इस प्रकार कहा, भगवान तो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने कहा, बस बस, अब भरी सभा में तुमने मुझे अपना शत्रु कह दिया, अब तुम्हारे वध में मुझे कोई संकोच नहीं। भगवान दौड़ पड़े। जिस मंच पर कंस बैठा था, भगवान उस मंच की ओर दौड़े और दौड़ते हुए मंच पर जाकर के चढ़ गए। कंस उठ करके सावधान होता, कोई उपाय करता, तब तक भगवान पहुंच गए और जाकर के भगवान ने एक थप्पड़ मारी, कंस का मुकुट जाकर के उधर गिरा। कंस के केश को भगवान ने ऐसे पकड़ लिया, बालों को, प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम, किरीट मुकुट उधर गिर पड़ा। केश को पकड़ करके भगवान ने ऐसे उठाया और कहा, दुष्ट, तूने मेरी मां देवकी के केश को पकड़ा था, आज उस देवकी का पुत्र केशव तुम्हारे केश को पकड़ करके आज तुम्हारी वध करने के लिए आया। भगवान ने सारी बातें स्मरण दिलाई। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटो निपात्य तुंगो परिरंगमंचात्,
केस पकड़ करके कंस को ऐसे भगवान ने उठाया और उसी मंच से उठा करके अखाड़े में फेंक दिए। अखाड़े में जब फेंका नीचे, कंस उठ करके भागना चाहे उसके पहले कंस को फेंकने के बाद भगवान ने मंच से ही छलांग लगाई और सीधे जाकर के कंस की छाती पर कूद गए धम्म से। और इतनी जोर से ठाकुर कूदे कि कंस की छाती पर भगवान कूदे, इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया, मारना नहीं पड़ा। कंस बक 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 कर रहा था, मारो मारो, इनको जाने मत देना। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीनी छोटी पकड़ धम्म दे कूदे नटवर। लीनी छोटी पकड़ धम्म दे कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, हो परम पद मामा पायो। कंस की मृत्यु हो गई। कंस के भाई आए लड़ने के लिए, उन सबको भगवान ने मार दिया। कारागार में बंद देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन को भगवान ने सिंहासन पर विराजमान करा करके मथुरा का राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। फिर कंस का अंतिम संस्कार हुआ। कंस का जब अंतिम संस्कार हुआ तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने अपने मामा जी को कंधा दिया, आदर पूर्वक लेकर के। कुछ भी हो, सगे मामा जी, सगे मामा। भगवान ने न्याय किया, कहीं अन्याय नहीं किया। यह भी न्याय है। शत्रु भी अगर मर जाए तो शत्रु के शव के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम। किसी का बैर मरण पर्यंत होता है, मर जाने के बाद कोई बैर नहीं होता। भगवान ने आदर पूर्वक कंस को शमशान घाट पहुंचाया। दोनों भाइयों ने कंधा दिया, दाह संस्कार हुआ, दशगात्र हुआ, सारे विधि विधान हुए, जो कुछ श्राद्ध कर्म का विधान है सब हुआ, और सब में भगवान सम्मिलित हुए। ये सब तो मथुरा में हुआ। नंद बाबा को जब पता चला कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं और ये अब अपनी मां देवकी और वसुदेव के साथ रहेंगे, नंद बाबा को बड़ी वेदना हुई, जैसे हाथ से सब कुछ चला गया। जिस बच्चे को प्रेम पूर्वक पालो, इतना स्नेह इतना दुलार नंद बाबा ने दिया, आज पता चला ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं और अब अपने माता पिता के पास रहेंगे। नंद बाबा को लगा मेरा तो सर्वस्व लुट गया। नंद बाबा की इस स्थिति को भगवान ने देखा। भगवान ने कहा, बाबा आप मन में ऐसा मत सोचना, आप ही मेरे पिता हो, मेरी मैया यशोदा ही। क्यों? बोले स पिता साच जननी यौ पुष्णीताम सुपुत्रवत। वही पिता होता है, वही माता होती है जो पुत्र के समान पालन करे। भले देवकी ने मुझे जन्म दिया, वसुदेव मेरे पिता हैं, लेकिन पालन पोषण तो आपने और मेरी मैया यशोदा ने किया। आप ही मेरे पिता हो और यशोदा ही मेरी मैया है। और बाबा, ये ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, इनकी माया तो यही जाने। ऐसी माया फेरी, नंद बाबा को गले से लगा करके कान में धीरे से कहा, बाबा ये सब लोग कहते हैं मैं वसुदेव का बेटा हूं, मैं देवकी का बेटा हूं, लेकिन बाबा मुझे नहीं लगता है कि मैं इनका बेटा हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। नंद बाबा तो कुछ बोल नहीं पाए। इस प्रकार सांत्वना देकर के नंद बाबा को कहा, मैं तो आपका ही बेटा हूं, लेकिन अब मुझे मथुरा में रह करके बहुत सारे कार्य करने हैं। आप गोकुल पधारो, मैं आऊंगा, निश्चित आऊंगा। और मैया को समझाना। नंद बाबा को अपनी चिंता नहीं, नंद बाबा को तो मैया की चिंता थी।
मैं जाऊंगा, यशोदा पूछेगी मेरे लाला को कहां छोड़ आए, मैं क्या जवाब दूंगा? यशोदा तो रो रो करके मर जाएगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? भगवान ने नंद बाबा को समझाया, कहा कि जाकर के बड़े विश्रंभक वाक्य बोले भगवान ने। विश्रंभक बोले तो विश्वास पैदा करने वाले वाक्य। भगवान ने कहा मैया से कहना मेरी बंसी छिपा करके रखेगी, मेरे खिलौने, मेरे कपड़े, मेरा श्रृंग सब संभाल करके रखेगी, मैं आऊंगा। मेरी गैया जो है श्यामा, जिसका मैं दूध पीता हूं, मेरी गैया की संभाल करना। मैया से कहना मेरी गैया को कोई कष्ट न हो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ऐसे ऐसे वचन कह करके भगवान ने नंद बाबा को और गोप ग्वाल बालों को समझा करके विदा कर दिया। नंद बाबा आए और जब आए तो नंद बाबा ने उन सारी बातों को कही और ब्रजवासियों ने, वृंदावन के लोगों ने उन बातों पर विश्वास किया और वही विश्वास उनके जीवन का आधार बना। क्योंकि आगे वर्णन आता है, जब उद्धव जी को भगवान ने भेजा है वृंदावन, तो उद्धव जी जब मथुरा से चले थे तो उद्धव जी सोच रहे थे वृंदावन की तो बड़ी दुर्दशा होगी। क्यों? बोले कृष्ण के वियोग में लोग सूख गए होंगे, किसी के घर में भोजन नहीं बन रहा होगा, सब रो रहे होंगे, कहीं कोई प्रसन्नता नहीं होगी वृंदावन में कृष्ण के वियोग में। लेकिन जब उद्धव जी पहुंचते हैं वृंदावन में तो उद्धव ने क्या देखा? सब सखा खेल रहे हैं, सायंकाल सबके घर में गाय दुही जा रही है, सुंदर दीप जल रहे हैं, धूप जल रहा है, लोग प्रसन्न हैं, गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं। क्यों? बाद में उद्धव जी को समझ में आया कि भगवान के विश्रंभक वाक्यों को नंद बाबा ने ब्रजवासियों को जब सुनाया तो सबको यह भरोसा है कृष्ण मेरे आएंगे, इसलिए सब प्रसन्न है। और इसी आशा में सब प्रसन्नता पूर्वक खेलते कूदते रहे और आनंदित होते रहे। भगवान तो मथुरा में रुक गए, फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए, सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त किया भगवान ने, कृष्ण बलराम ने। चलते समय गुरु जी से कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरु जी ने कहा अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता से पूछने गए, गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र समुद्र स्नान करने गया था, मृत्यु हो गई, मेरे पुत्र को मुझे प्रदान कर दो। गुरु माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान समुद्र में गए, समुद्र से पूछा, समुद्र ने कहा मेरे अंदर पंचजन नाम का एक असुर रहता, उसने ही आपके गुरु पुत्र को मारा है। उस पंचजन असुर को भगवान ने ढूंढा समुद्र में, वो शंख की आकृति में था। भगवान ने उसे मारा और मारने के बाद उस शंख को समुद्र के जल में धो करके बजाया। पंचजन असुर को मार करके भगवान ने शंख प्राप्त किया, इसलिए उस शंख का नाम पांचजन्य हुआ। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य शंख लेकर के भगवान वहां से शंख बजाते हुए संजीवनी पुरी पहुंचे, जमराज की पुरी में। वहां पर भगवान ने जब शंख बजाया तो नरक में जो यातना भोग रहे थे उन पापियों की नरक यातनाएं समाप्त हो गई। फिर यमराज के यहां से गुरु के मरे हुए पुत्र को लेकर के आए और उसी रूप में लाकर के अपनी गुरु माता को सौंप दिया। गुरु माता को यही अनुभव हुआ मेरा बेटा समुद्र स्नान करने गया था, लौट करके आ गया, जबकि वर्षों पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी। यह चमत्कार, कृष्ण साक्षात परमात्मा है, इनके लिए असंभव कुछ नहीं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। फिर भगवान गुरुकुल से लौट करके आए, मथुरा में रहने लगे, महाराज उग्रसेन के राज कार्य में सहयोग करने लगे। कंस के मर जाने पर कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई। ये दो पत्नियां थी, दोनों अपने पिता जरासंध के यहां गई, जाकर के बताया कि मुझे विधवा बनाने वाला कृष्ण है। जरासंध ने अपनी बेटियों के दुख को सुनकर बदला लेने के लिए तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना सजा करके जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया, उसे छोड़ दिया। फिर उसने आक्रमण किया, फिर उसे छोड़ दिया, उसकी सेना को मारा। 17 बार मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया और उसकी सेना को भगवान मार देते, उसे छोड़ देते।
बलराम जी ने पहली बार ही कहा इसे क्यों छोड़ते हो कन्हैया, मार दो इसको। तो भगवान ने बलराम जी से कहा भैया रामावतार में एक एक दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से लेकर लंका तक की पैदल यात्रा करनी पड़ी और एक एक दुष्टों को ढूंढ ढूंढ करके मारना पड़ा। और इस अवतार में इतना समय नहीं है कि एक एक दुष्टों को ढूंढा जाए। जरासंध को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये जाएगा, सारे दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के आएगा, तो यहीं बैठे बैठे हम दुष्टों का संहार करते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए 17 बार जरासंध को भगवान ने छोड़ा। वो जाए, फिर सेना तैयार करे, फिर आवे, भगवान सबको मार दे, उसको छोड़ दे, बोले तुम जाओ। 18वीं बार जरासंध ने तैयारी की आक्रमण की मथुरा के ऊपर। उसी समय नारद जी ने जाकर के म्लेच्छराज काल यवन को उकसा दिया, बोले इसी समय तुम भी मथुरा पर आक्रमण करो, कृष्ण तुम्हारा शत्रु है, उसे मारो। 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर दी और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया अब तो दोनों तरफ से शत्रु आ रहे हैं, इधर से जरासंध आ रहा है और 1 या 2 दिन में काल यवन की सेना भी मथुरा की सीमा में आ जाएगी, प्रजा का क्या होगा। बलराम जी ने कहा क्या किया जाए। भगवान ने कहा पहले प्रजा की रक्षा जरूरी है। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, संकल्प मात्र से द्वारिकापुरी प्रकट कर दिया और अपनी योग माया के द्वारा मथुरा की संपूर्ण प्रजा को उठा करके द्वारिका में रातों रात शिफ्ट कर दिया। सोए सब मथुरा में, जगे द्वारिका में, ये चमत्कार। और छोटी सी सेना लेकर के भगवान मथुरा में जरासंध की प्रतीक्षा करने लगे। बलराम जी से भगवान ने कहा इस बार थोड़ी देर हम लोग युद्ध करेंगे, फिर युद्ध छोड़ के भागेंगे। बलराम जी ने कहा इतनी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे। कृष्ण बलराम युद्ध छोड़ करके भाग गए और उस जरासंध से जिसको 17 बार हमने हराया। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया इस बार तो भागना ही पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? कारण था इस बार 18वीं बार जरासंध जब आक्रमण की तैयारी करके चलने लगा तो जरासंध ने अपने नगर के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों से कहा सुंदर मुहूर्त बताओ, जिस मुहूर्त में मैं युद्ध करने के लिए प्रस्थान करूं तो मैं विजय प्राप्त करके आऊं। ब्राह्मणों ने मुहूर्त बता दिया, लेकिन जरासंध तो 17 बार धोखा खाया था, 17 बार हारा था। ज्यों ही ब्राह्मणों ने मुहूर्त बताया, जरासंध ने कहा इन सब ब्राह्मणों को उठा करके कारागार में बंद करो। अब तो बेचारे ब्राह्मण परेशान, हमने मुहूर्त बताया और हमको जेल में डाला। जरासंध ने कहा तुम्हारे बताए हुए मुहूर्त में ही मैं युद्ध करने जाऊंगा, लेकिन अगर हर बार की तरह पराजित होकर के आया तो आने के बाद सबको मृत्यु दंड दूंगा, और अगर जीत करके आया तो दक्षिणा दूंगा। अब तो ब्राह्मण फंस गए चक्कर में। भगवान को जीत पाना जरासंध के लिए संभव नहीं था, लेकिन अब ब्राह्मणों की जान फंस गई। जरासंध ने कहा अगर फिर हार के आए तो सबको मार डालेंगे। और दूसरी समस्या यह हो गई कि ज्योतिष शास्त्र मिथ्या होगा, मुहूर्त बताया था, विजय का मुहूर्त था, अगर विजय नहीं हुई तो ज्योतिष झूठा हो जाएगा और ये ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो भगवान ने बलराम जी से कहा भैया अगर इस बार हम लोगों ने जरासंध को पराजित कर दिया तो जाने के बाद जरासंध उन निर्दोष ब्राह्मणों को मार डालेगा। हमारे कारण वे निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएं ये उचित नहीं, हम ही हार जाते हैं, हम पराजित हो जाएंगे। भगवान ब्रह्मण्य देव है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव, ब्रह्मण्य देव का मतलब जो ब्राह्मण को अपना देवता मानता है। सबके देवता भगवान, और भगवान किसको अपना देवता मानते? बोले ब्राह्मण को। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने कहा मेरे कारण ये निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएं ठीक नहीं, इसलिए हम ही भाग जाएंगे और हमारे भागने को ही जरासंध अपनी विजय मान लेगा और उन ब्राह्मणों की रक्षा हो जाएगी। और भगवान ने यही किया। जरासंध आया, इधर से काल यवन आया,
भगवान भागे हैं युद्ध छोड़ करके। जरासंध पीछा किया, पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत पर जरासंध ने आग लगा दी। भगवान पर्वत से कूद करके निकल गए। जरासंध को लगा कि इसी पर्वत पर जल गया होगा कृष्ण। जरासंध तो इसी को अपनी विजय मान करके लौट गया। काल यवन को भगवान अपने पीछे दौड़ाते दौड़ाते एक गुफा में लेकर के गए। वहां पर उस गुफा में महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। भगवान वहां से द्वारिकापुरी पहुंच गए। और भगवान जब द्वारिकापुरी पहुंच गए तो द्वारिका में अब भगवान की विवाह लीला होती। संपूर्ण प्रजा द्वारिका में पहुंच गई। स्वर्ग की सुधर्मा सभा द्वारिका में उतर आई। भगवान की जो सभा उसका नाम सुधर्मा सभा। जैसे आज सभा होती है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, तो भगवान की जो सभा थी उसका नाम था सुधर्मा सभा। न लोकसभा थी न राज्यसभा थी, सुधर्मा सभा। जिस सभा में सुंदर धर्म के अनुसार विचार होता था इसीलिए उसका नाम सुधर्मा सभा, द्वारिका की जो सभा थी। अब द्वारिका में भगवान का विवाह होता। पहले बलराम जी का विवाह हुआ, क्योंकि बलदाऊ भैया बड़े भैया हैं। बड़े भाई के पहले छोटा भाई विवाह कर ले तो छोटे भाई को भी प्रायश्चित करना पड़ता है और बड़े भाई को भी प्रायश्चित करना पड़ता है। इसको परिवेत्ता परिवित्त पाप कहा जाता है। सबका वर्णन है शास्त्र में। इसलिए बड़े भाई से पहले छोटे भाई को विवाह नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते बोले महाराज छोटे वाले ब्याह तय हो गया इसी का पहले कर लेते हैं। कर तो रहे हो लेकिन पाप कर रहे हो। पहले बड़े भाई का विवाह होना। हाँ, अगर बड़ा भाई सन्यासी हो जाए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करना चाहे तो बड़े भाई की अनुमति लेकर छोटे भाई को विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ भगवान बलदाऊ जी का विवाह हुआ। श्री बलदाऊ भैया रेवती रमण कहलाए। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। फिर भगवान कृष्ण का विवाह होता है कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ। कृष्णावतार में रुक्मिणी ही साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मन। भगवान नारायण जब राम के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी सीता बनती हैं। भगवान नारायण जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई। रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी। महाराज भीष्मक की बेटी भगवान को चाहती थी, लेकिन इनका भाई शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था और रुक्मी ने घर के सभी लोगों की बात को टालकर मनमाने ढंग से शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मी का विवाह तय कर दिया। और दुर्योधन इत्यादि के कहने पर रुक्मी भगवान से द्वेष भी करता था, लेकिन रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थी। रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा। एक ब्राह्मण संदेश लेकर के आया, रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के आया। पत्र लेकर के जब वो ब्राह्मण आया भगवान को दिया तो भगवान ने उस ब्राह्मण देवता से कहा इस पत्र को पढ़ करके सुनाओ, इस पत्र में क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा यह पत्र आपका है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है। भगवान ने कहा नहीं, आप ही पढ़ करके सुनाओ। तो उस ब्राह्मण देवता ने ही पत्र पढ़ करके सुनाया, क्योंकि पत्र में कोई अनर्गल बात नहीं लिखी थी। रुक्मिणी के बड़े पवित्र भाव थे। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था ये श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभ त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया है। यद्यपि मुझे आपको पत्र नहीं लिखना चाहिए, ये मर्यादा नहीं है, लेकिन मैं निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रही हूं, क्योंकि आप त्रिभुवन कमनीय हैं। आपके रूप माधुर्य को सुनकर देखकर कोई भी कुलवती कन्या होगी वह अपने चरित्र से विचलित हो जाए। यह आपके सौंदर्य, माधुर्य और आपके गुणों की विशेषता है। यह सब पत्र में रुक्मिणी ने लिखा। और रुक्मिणी ने यह भी लिखा कि आप राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर ले। माम राक्षसेन विधिनोद्भव वीर्य शुल्काम। राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करें। कृष्ण भगवान का रुक्मिणी जी से जो विवाह हुआ है यह राक्षस विधि से हुआ है। रुक्मिणी ने पत्र में भी लिखा था
और रुक्मिणी जी ने उपाय भी लिख दिया, आप आओ मेरा हरण कर लो और मुझे ले चलो। और आप मन में अगर ये सोचो कि मैं हरण कैसे करूंगा, रुक्मिणी को महल के अंदर से निकालने में कितने लोगों को मारना पड़ेगा, कितने संबंधियों की हत्या करनी पड़ेगी, तो इसका भी मैं उपाय बता रही हूं। रुक्मिणी ने उपाय लिख दिया था पत्र में। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। मेरे कुल की परंपरा है, विवाह के पूर्व कन्या एक दिन पहले नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी पूजा करने जाती। मैं भी जाऊंगी और वहीं पर आप आ जाना और वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। महल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई मार नहीं होगी, कोई खराबा नहीं, खून खराबा नहीं होगा और आप मुझे ले चलना। ये सब रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दिया था। भगवान सुने और भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, चलो मैं चल रहा हूं। और रथ पर बैठ करके भगवान चल पड़े। कुंडिनपुर पहुंचे हैं। पहले तो भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी का हरण करके ले चले, लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि ऐसे ही अगर मैं रुक्मिणी का हरण कर लूंगा, चोर जैसे आया और चोर जैसे चला गया, तो लोग यही कहेंगे कृष्ण तो जन्मांतर का चोर है। जिसके हृदय में निर्मलता होती है उसके अंदर साहस भी होता है। और भगवान के अंदर तो परम साहस। भगवान ने सोचा जब इतनी दूर आए हैं तो सबसे मिलकर के ही चले, तो भगवान सीधे महल में गए। रुक्मी ने देखा तो रुक्मी तो चौंक गया। कृष्ण को निमंत्रण भी नहीं दिया था, फिर भी आ गया, बिना बुलाए आ गया। लेकिन अब आ गए हैं तो निरादर भी नहीं कर सकते, क्योंकि द्वारिकाधीश हैं, सम्मान तो करनी पड़ेगा। जैसे बिना बुलाए हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए पाकिस्तान, उतर गए, तो फिर तो सम्मान करेगा ही वहां का राजा, क्योंकि राजा है। द्वारिकाधीश भी पहुंचे तो अब शिशुपाल भले रुक्मी विरोधी था, लेकिन सम्मान किया। महाराज भीष्मक ने भी बड़ा आदर किया, और महाराज भीष्मक ने तो मधुपर्क विधि से पूजन किया। और जब पूजन चल रहा था भगवान का अंतःपुर में, तो जो वहां लोग खड़े थे, दर्शक थे, सब आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या कानाफूसी करने लगे? बोले सब आपस में कहने लगे रुक्मिणी तो इन्हीं के योग्य हैं, रुक्मिणी के योग्य वर तो यही है। ये बात भगवान कृष्ण ने सुन ली। कन्हैया का कान बहुत तेज है, फिर अपने मतलब की बात तो हर व्यक्ति सुन ही लेता है। भगवान ने भी सुन लिया और भगवान ने विचार किया, यहां तो सब चाहते हैं, रुक्मिणी ही नहीं, रुक्मिणी के पिता भी चाहते, मां भी चाहती, प्रजा भी चाहती। जब सब चाह रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो भगवान का उत्साह और बढ़ गया। और फिर वहां से मधुपर्क ग्रहण करने के बाद, अर्हणा विधि संपन्न होने के बाद भगवान वहां से चल पड़े। रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई थी। पूजा करके रुक्मिणी जी ने देवी के चरणों में पुष्प अर्पित किया, प्रार्थना की। देवी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद? बोले वही पुराना आशीर्वाद। क्यों? बोले देवी भी वही है पुरानी, और आशीर्वाद लेने वाला कौन है? बोले वही है, भगवती जानकी ही तो रुक्मिणी है। और किसको चाह रहे हैं? बोले राम जी को, वही राम कृष्ण बने हुए, सब कुछ वही है, सेम, खाली काल का अंतर है और देश का अंतर है। तो आशीर्वाद भी वही था। क्या आशीर्वाद? बोले मन जाहि राचो मिले ही सोबर सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और ज्यों ही रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली, भगवान का गरुड़ध्वज रथ मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। रुक्मिणी जी सीढ़ियों से उतर करके नीचे आई। भगवान श्याम सुंदर ने अपने दोनों हाथों से ऐसे रुक्मिणी जी को पकड़ा, एक हाथ गले के पास लगाया, दूसरा हाथ कमर के पास, और रुक्मिणी जी को उठा करके रथ में बैठा दिया। जितने सिपाही सैनिक थे वो देखते रहे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और भगवान श्याम सुंदर रथ पर रुक्मिणी को बैठा कर लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। जब आंखों से ओझल हो गए तब सिपाही सैनिक दौड़े, मारो मारो, पकड़ो, रुक्मिणी का हरण हो गया। चार चार राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई। शिशुपाल की सेना, दुर्योधन की सेना, जरासंध की सेना, रुक्मी की सेना, इतने राजाओं की सेना रुक्मिणी की सुरक्षा में लगी थी, कहीं से कृष्ण रुक्मिणी का हरण न करें। और रुक्मिणी को लेकर के भगवान चल पड़े।
शिशुपाल बेचारा ब्याह करने के लिए सज धज करके आया था, बारात आ चुकी थी, बारात जनवासे में टिकी थी, रीति व्यवहार चल रहा था। बेचारा शिशुपाल हल्दी उल्दी लगा करके बैठा था। तब तक उसको सूचना मिली कि जिस कन्या के साथ विवाह होने वाला था उसका तो हरण हो गया। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। अब तो बेचारा शिशुपाल रोवे तो आंसू भी न निकले उसको, मारा ऐसी स्थिति हो गई। खूब रोया। अब सब उसको चुप कराने लगे। यार दोस्त जितने थे सब कहने लगे, अरे भाई क्यों रोते हो इतना। शिशुपाल ने कहा, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा। सबने समझाया, भाई ये तो राजाओं का धर्म है, ये सब होता रहता है, संतोष करो। और कौन विवाह हुआ था, केवल विवाह की बात हुई थी, अभी विवाह हुआ कहां, इसमें कौन बेइज्जती की बात। शिशुपाल ने कहा, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं तो मर जाऊंगा। बहुत रो रहा था। सब समझा करके थक गए, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब अंत में समझाने के लिए गया कौन, बोले जरासंध। जरासंध ने जाकर के कहा, शिशुपाल क्यों रोते हो, धैर्य धारण करो। शिशुपाल ने कहा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। तो जरासंध ने कहा, मुझे देखो, मुझे देख करके संतोष करो। 17 बार पटक पटक करके मारा है मथुरा में मुझे, लेकिन फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं। तुम्हारी तो केवल होने वाली पत्नी का हरण हुआ। ये राजाओं का धर्म है, कहीं पराजय होती है, कहीं विजय होती है, कहीं यश मिलता है, कहीं अपयश मिलता है। जरासंध ने जब इस प्रकार समझाया, तब शिशुपाल को धैर्य हुआ। इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। रुक्मिणी का भाई रुक्मी वो पीछा किया, जाकर के भगवान को घेर लिया, युद्ध हुआ, उसे भी भगवान ने पराजित कर दिया। और रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आ गए। जब द्वारिकापुरी भगवान पधारे, रुक्मिणी के सहित भगवान को देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ। द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरौकसाम, रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिकावासी परम आनंदित हुए, महामोदक पुरौकसाम। और फिर द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है।